मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, यीशु मसीह में ब्लेस होंगे। आज का हमारा जो मैसेज है उसका इन्वान है माफी का वसीला यीशु मसीह। बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं अमाल की किताब और उसका 13वां बाब और उसकी 38वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, बस ए भाइयों, तुम्हें मालूम हो कि उसी के वसीला से तुमको गुनाहों की माफी की खबर दी जाती है। यीशु मसीह नासरी ही एक वाहिद हस्ती है जिसके वसीला से हमें माफी की खबर दी जाती है, और कोई हस्ती इस दुनिया में नहीं कि जिसके वसीला के बगैर हम गुनाहों से माफी हासिल कर सके। एक और हवाला बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, लूका रसूल की इंजील और उसका 7वां बाब 48वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और उस औरत से कहा, तेरे गुनाह मुआफ हुए। यीशु मसीह नासरी ने जिससे चाहा, जिसका ईमान उसने देखा कि ये मजबूत ईमान है, उसके गुनाहों को उसने मुआफ किया, और वो मुआफ करने की कुदरत रखता है। वो अब्दियत का बाप है, सलामती का शहजादा है। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हमें जरूरत इस बात की है कि हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। क्या हम में ऐसी एबिलिटी है कि हम किसी को मुआफ कर सके? किसी को मुआफ करने की पावर हम में है? अगर हम मुआफ करने की ताकत रखते हैं, हम यीशु मसीह के साथ मुखलिस हैं, यीशु मसीह के साथ वफादारी से चलते हैं। अगर हम किसी को मुआफ करने की कुव्वत नहीं रखते, हम किसी को मुआफ नहीं कर सकते, तो ऐसा इंसान कभी भी खुदा के साथ वफादारी के साथ नहीं चल सकता। क्योंकि बाइबल में जब हम दुआए रबानी पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें मुआफी के मुतल्लिक कलमा दिया गया है। यीशु मसीह ने तो उनको भी माफ किया जिन्होंने उसे छेदा, जिन्होंने उसे हाथों पांव में कील ठकवाए, पसली पर नेजा ठोंक दिया, सर पर कांटों का ताज पहनाया, कोड़ों से मारा, उनको भी यीशु मसीह ने तो माफ किया। आज जरूरत इस बात की है कि हम भी एक दूसरे को माफ करें और यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाएं। एक और हवाला बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं, मरकस की इंजील 2 बाब और उसकी 9वीं आयत। बाइबल में लिखा है, आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। यहां पर भी यीशु मसीह माफी के मुतल्लिक ही बात कर रहे हैं। मफलूज, फालज का मरीज जो बरसों फालज की बीमारी में मुब्तला था, यीशु मसीह ने उसे कहा, जा तेरे गुनाह माफ हुए, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। आज मेरे अजीजों, जरूरत इस बात की है कि हम भी एक दूसरे को मुआफ करें, हम भी एक दूसरे को मुआफ करके अपने यीशु मसीह नासरी के नक्शे कदम पर चलें और खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। ईमान की सबसे बड़ी और पहली सीढ़ी मुआफ करना है। ईमानदार इंसान की सबसे बड़ी और पहली सीढ़ी मुआफ करना है। अगर कोई इंसान किसी को मुआफ नहीं कर सकता तो वो ईमानदार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने इसका नमूना बन के हमें दिखाया है। यही एक ईमानदार की सबसे बड़ी पहचान है। सो मेरे अजीजों, हमें जरूरत इस बात की है कि हम यीशु मसीह के
इन कलमात को, इन बातों को अपने दिलों में रखते हुए एक दूसरे को मुआफ करें और यीशु मसीह में आगे बढ़ते जाएं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।